बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरअसरार कहानी किस्त नंबर 1। 2005 की दहाई थी। मैं इन दिनों यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। मुझे अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए कोई न कोई जॉब करनी पड़ती थी। इस वक्त तलबा लाइब्रेरी में जाकर मतलूबा मजमून की मालूमात हासिल किया करते थे। मैं भी अक्सर लाइब्रेरी से इस्तेफादा करती थी। इस लाइब्रेरी की इंतजामिया मुझसे वाकिफ थी। इन दिनों इम्तिहानात की वजह से तकरीबन हर रोज लाइब्रेरी जाना पड़ता था। एक दिन जब मैं किताब इशू करवाने का काउंटर पर आई तो वहाँ लाइब्रेरियन के साथ एक और शख्स भी था। इन्होंने मुझे कुछ वक्त देने को कहा। मैं राजी हो गई। इनसे बात करके मालूम हुआ कि लाइब्रेरियन जॉब छोड़कर जा रही थी और मुझे ये जॉब मिल रही थी और मैंने इनको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। इन्होंने कहा कि इस वक्त तक मैं 2 बजे के बाद आ जाऊं और रात 9 बजे तक का वक्त दूं। साथ ही मैं अपनी पढ़ाई में मदद भी ले सकूंगी। मेरा घर लाइब्रेरी से कुछ फासले पर था। मैं आमतौर पे 2 बजे से 5 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी, फिर अपने घर के लिए निकल जाती थी। मगर जॉब शुरू करने के बाद मुझे रात 9 बजे तक लाइब्रेरी में रहना था। खैर, इम्तिहानात खत्म हो रहे थे और इसके बाद मुझे अगले सेमेस्टर की फीस जमा करनी थी। इस नौकरी से अच्छे पैसे भी मिल रहे थे और यही सोचकर मैं हाँ कर दी। अगले ही दिन मैं 2 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई। पुरानी लाइब्रेरियन का काम मुझे संभालना था। रजिस्टर पे किताबों का इंदराज करना, वापस लेना, इनको अलमारी में पहुंचाना और साफ करना, इस काम में मेरा मददगार भी था। एडवर्ड एक सुलझा हुआ शख्स था। वो उम्र में कोई 40 साल का होगा। इसको हर किताब का इल्म था। वो 9 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद करके जाता था। मैं खुद भी किताबी कीड़ा थी। मुझे ये नौकरी बहुत भली लग रही थी। 2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए और कोई खास बात नहीं हुई। एडवर्ड अक्सर मुझे 9 बजे से पहले भेज देता था ताकि मैं वक्त से घर पहुंच जाऊं। अपनी रूममेट से मैंने जब नौकरी का जिक्र किया तो वो खामोश होकर मुझे तकने लगी और बोली, वहाँ कोई मसला तो नहीं? मेरे इनकार करने पे वो कहने लगी, एहतियात से रहना और अपना ख्याल रखना। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा शायद मेरे आने को लेकर परेशान है। नहीं जानती थी वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। इस रोज हफ्ते का दिन शाम के 5 बजे थे। लाइब्रेरी निस्बतन खाली थी, वरना रोज बहुत से लोग रात को 9 बजे तक होते थे। मैं काउंटर के पीछे कुर्सी पे बैठी एक किताब पढ़ने में महनमक थी। अचानक मेरे काउंटर पर किसी ने खटखटाया। मैंने नजर उठाई तो एक नौजवान लड़की खड़ी थी। इसका रंग सफेद और बाल ब्राउन थे। मुझे मेरी कहते हैं। इसने कहा, जी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने मुस्कुराहट चेहरे पे लाते हुए पूछा। मुझे कुछ किताबें नहीं मिल रही, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो मुझे गौर से देखते हुए बोली। एडवर्ड। मैंने एडवर्ड को ढूंढते हुए आवाज दी। वो नजर नहीं आ रहा था। इसको लाइब्रेरी के बारे में सब मालूम था। मुझे ही जाना होगा। मैंने एडवर्ड को ना पाकर सोचा। कौन सी किताबें चाहिए आपको? मैंने पूछा। शैतान से मुतालिक। वो इसी नॉर्मल अंदाज में बोली। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखा। ऐसी किताब यहाँ नहीं है, मैंने हतमी तौर पर कहा और वापस काउंटर की तरफ मुड़ी। मुझे ऐसा नहीं लगता, इसने अजीब से अंदाज में कहा। मुझे इस लड़की से खौफ सा महसूस हो रहा था। इसी वक्त एडवर्ड आता नजर आया और मेरी जान में जान आई। इस लड़की का मदा सुनकर एडवर्ड ने भी वही जवाब जो मैंने कहा था। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, साबित हो जाएगा। इसके बाद वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। मैंने परेशान होकर एडवर्ड की तरफ देखा। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा, आजकल की नस्ल कुछ भी तजुर्बात करना चाहती है, मगर तुम परेशान ना हो। मैं भी मुतमिन होगी। वक्त गुजरता गया और 8 बज गए। मैं इस बात को भूल गई। लाइब्रेरी में 1-2 लोग बाकी थे। एडवर्ड मेरे पास आकर बोले, तुम 9 बजे लाइब्रेरी बंद कर देना, 1-2 अफराद ही बाकी हैं। मैं पूरी लाइब्रेरी चेक करके आया हूँ, कोई भी नहीं है। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा ठीक है। मैंने सर हिलाया। एडवर्ड के जाने के आधे घंटे बाद वो 1-2 अफराद भी चले गए। मैं भी जाने का सोचा। एक बार तसल्ली करके बंद करना चाहिए, ये सोचकर मैं जायजा लेने के लिए लाइब्रेरी में। इस वक्त अकेली मैं ही वहाँ थी। एक अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था। कोई है अभी? मैंने आवाज दी। जवाब में कोई ना बोला। मैं वापस काउंटर पर आ गई और तमाम लाइट्स बंद करने लगी। जैसे ही मैं मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुझे किताबों के गिरने की आवाज सुनाई।